हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जिला स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी किए गए पुरस्कृत। परमहंस महाविद्यालय अयोध्या में आज जिला स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थी छात्र छात्राओं को सम्मानित व पुरस्कृत किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजक समाज सेवी संस्था अयोध्या धाम के अध्यक्ष सुरेश यादव समाज सेवी ने उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस दौरान प्रथम स्थान स्नेहा माझी ने प्राप्त किया, उन्हें साइकिल प्रदान की गई। द्वितीय स्थान विप्रांत पांडे ने प्राप्त किया, उन्हें मोबाइल दिया गया। तृतीय स्थान अनुपा यादव ने प्राप्त किया, इन्हें बड़ा स्टैंड वाला पंखा प्रदान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आयोजक सुरेश यादव समाज सेवी ने कहा, शिक्षक शिक्षार्थी और शिक्षा में समान होना चाहिए। शिक्षा वर्तमान समय के अनुरूप होनी चाहिए। आगे कहा कि प्रतियोगिता से बच्चों में निखार आता है, उनकी प्रतिभा का पता चलता है। इस तरह का सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता जिला स्तरीय पर कराने का उद्देश्य बच्चों में प्रतिभा जागृत करना है। छात्रों को आज पुरस्कृत किया गया ताकि अन्य छात्र भी इनसे प्रेरणा लें और अच्छी तरह पढ़ाई करें। जबकि समाज सेवी जंग बहादुर उपाध्याय ने कहा कि एक पढ़ी लिखी लड़की को दो घरों को उजागर करना होता है। शिक्षा बहुत जरूरी है। एक शिक्षित व्यक्ति समाज को नई दिशा और दशा देता है। इस दौरान अध्यापक अमन सिंह, समाज सेवी जंग बहादुर उपाध्याय, रुखसार खातून, नेहा गुप्ता, नीतीश यादव, शिखा यादव, अरमान आलम, रवि यादव, अंकित यादव, लोक गायन रमेश द्विवेदी आदि उपस्थित रहे। ये एक अच्छी परंपरा डाली है हमारे मित्र समाज सेवी सुरेश यादव जी ने, जिससे बच्चों में एक भावना जगेगी कंपटीशन की, बच्चों में एक भावना जगेगी संघर्ष की, और एक भावना जगेगी कि हम कितना ज़्यादा आगे बढ़े एक दूसरे से पढ़ाई में लिखाई में। इससे हमारे पूरे जनपद का के बच्चे जो है वो मेहनत करेंगे और उभर के इनकी प्रतिभा सामने आएगी। इसके लिए मैं भाई सुरेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने एक अच्छी परंपरा रखी, और भविष्य में हम लोग चाहेंगे कि पूरे जनपद में इस तरह का कार्यक्रम चलाएं, क्योंकि आगे कंपटीशन का ही ज़माना है। अब बच्चे जब शुरू से ही कंपटीशन में बैठते रहेंगे, एक दूसरे से आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा रहेगी, तो हमारे जिले के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे IAS, IPS, इंजीनियर। जिला स्तरीय जो प्रतियोगिता का कार्यक्रम किया गया है, प्रथम पुरस्कार साइकिल, द्वितीय पुरस्कार मोबाइल, तृतीय पुरस्कार पंखा। प्रथम मिला है स्नेहा माझी साइकिल, विप्रांत पांडे मोबाइल, अनूप यादव स्टैंड पंखा। क्या संदेश देना चाहते हैं जो इस तरह का पुरस्कार? मैं अयोध्या जनपद में शिक्षा के क्षेत्र में मैं अलख जगाने का काम कर रहा हूं। इसी तरीके से जो है मेरा कार्यक्रम हर विधानसभा में चलता रहेगा। पांचों विधानसभा में मेरा कार्यक्रम चलता रहेगा और इससे बच्चे जो है उत्साहित होंगे। मैं चाहता हूं कि अयोध्या जनपद के बच्चे IAS, PCS बने, इंजीनियर, डॉक्टर बने। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। क्या नाम आपका? मैं समाज सेवी सुरेश यादव। मां शांति सेवा फाउंडेशन के संरक्षक बसंतराव एवं सदस्य डॉक्टर विनय प्रकाश मौर्य के नेतृत्व में संस्था सदस्यों और स्काउट गाइड विद्यार्थियों के सहयोग से ट्रेन के यात्रियों एवं प्लेटफॉर्म पर उपस्थित जन लोगों को पानी पिलाने का कार्य किया। संस्था संरक्षक बसंतराव ने बताया कि पानी पिलाना सर्वोच्च कार्य है। हर व्यक्ति को अपने अनुसार मानव या पशु पक्षियों को पानी पिलाने का कार्य करना चाहिए। पानी पिलाने पुण्य का कार्य होता है। सहयोग में डॉक्टर परेश पांडे, अनूप मल्होत्रा, डॉक्टर कल्पना कुशवाहा, विवेक पांडे, श्रीमती नेहा, दिलीप कुमार, देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव, संदीप मध्यान, बंटी, कल्लू, हरिश्चंद साथ में रहे। फाउंडेशन के तत्वाधान में समाज सेवा कार्य होता रहता है, लेकिन गर्मियों में हम लोग पशु पक्षियों के लिए हौदी प्याले लगा करके उनकी प्यास बुझाने का कार्य करते हैं। उसी के साथ साथ आज हम लोग ये रास्तों में भी जल कैंप लगवाते हैं। और हमने देखा कि गर्मी प्रचंड पड़ रही है। यात्रियों रेलवे स्टेशन पर यात्रियों काफ़ी असुविधा होता है। ट्रेन बहुत कम समय के लिए रुकती है, लोग को दिक्कत ना हो, इसलिए आज हम लोगों ने रेलवे स्टेशन पे आकर के जल वितरण किया है यात्रियों को, कि उनको असुविधा ना हो और जो अंदर बैठे रहते हैं उनको सुचारू रूप से पानी मिल सके। यही हम लोग का उद्देश्य था। यही मैं बसंतराम, माँ शांति सेवा फाउंडेशन संरक्षक। ये तात्पर्य है कि प्यासे को पानी पिलाना सबसे पुण्य का काम है
और हम सभी स्काउट गाइड हों या फिर अन्य संस्था के लोग हों, हम सभी ये चाहते हैं कि जो यात्री पानी के बिना, जो एक पैसे के मोहताज हैं कि उनको पानी नहीं मिल पाता है, वो सोचते हैं कि यहाँ पर पानी पैसे से मिल रहा है, पर हम सभी स्काउट गाइड यहाँ पर हमारी संस्था जो है वो फ्री सेवा दे रही है और उसके साथ और भी खाने पीने की चीज़ें जैसे पेठा हुआ या भोजन हुआ, हर चीज़ों का उपलब्ध वो कराते हैं जिससे कि यात्रियों को कोई भी परेशानी ना हो। जैसे बहुत से अमीर लोग हैं या गरीब लोग हैं, तो अमीरों के पास बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो अपना सामान सारी चीज़ ले, पर गरीब बच्चे, छोटे बच्चे परेशान रहते हैं कि एक पैसे पानी के लिए परेशान रहते हैं कि हमको किस प्रकार पानी मिले। तो यहाँ पर हमारे स्काउट गाइड संस्था के द्वारा हम सभी मिलकर यहाँ पर ये सेवा दे रहे हैं। ये चलेगा 1 मई से ये चल रहा है, ये 31 मई तक चलेगा और हम सभी का सहयोग पूरा रहेगा। खाद्य पदार्थ की बेतहाशा मूल्य वृद्धि पर सपा के दिव्यांग नेता पंडित समरजीत ने रोटी, नमक, मिर्च तथा गले में सरसों की तेल की शीशी का माला पहनकर मूल्य वृद्धियों पर किया प्रदर्शन। नाका बाईपास हाईवे पे किया महंगाई का प्रदर्शन। हाय रे हाय महंगाई, भाजपा तेरे राज में कहां से आई। प्रदर्शन करते हुए पंडित समरजीत ने कहा, खाद्य पदार्थ की बेतहाशा मूल्य वृद्धि बढ़ाकर भाजपा सरकार ने गरीबों का निवाला छीनने का काम किया है। जहां आज लोगों को रोजगारों के लाले पड़े हुए हैं, वहीं ताबड़तोड़ महंगाई से सरकार गरीबों की कमर तोड़ रही है। अगर ऐसे ही महंगाई बढ़ती गई तो वो दिन दूर नहीं जब लोगों के हाथ में कटोरा आ जाएगा। आज हम सरकार को बताना चाहते हैं कि गांव में परिवार चलाने के लिए परिवार का मुखिया कमाता है और 10 लोगों का पेट भरता है, लेकिन जब वह खुद ही नहीं कमाएगा और महंगाई की चक्की में पिसता जाएगा तो हम सरकार से मांग करते हैं कि गरीब जनता की स्थिति को देखते हुए महंगाई पर सरकार को सदैव नियंत्रण रखना चाहिए, जिससे मध्यम वर्गीय और गरीब लोग महंगाई के बोझ के तले न दब पाएं। सब मूल्य वृद्धि से आज जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, गरीबों का जीना निहाल हो गया है। आज उनका परिवार गरीबों का नहीं चल पा रहा है। आज इसी को लेकर हमने अयोध्या जनपद में नमक, मिर्च, रोटी तथा सरसों के तेल का माला पहनकर विरोध जताने का काम किया है और सरकार से हम यह मांग करते हैं कि मूल्य वृद्धि से जनजीवन अब अस्त व्यस्त हो गया है, गरीबों का जीना दूभर हो गया है, घरों के चूल्हे नहीं जल रहे हैं। आज इतनी महंगाई बढ़ गई है कि गांव में एक कमाता है 10 को बैठा के खिलाता है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी यूपी से पूछना चाहते हैं कि बस कीजिए, इतना बढ़ाइए जितने में गरीब का चूल्हा जल सके। और बेतहाशा मूल्य वृद्धि से आज हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार को इस पे नियंत्रण रखना चाहिए, जिससे आम जनमानस ठीक ठाक से अपना परिवार चला सके। दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत, अयोध्या फैजाबाद। अयोध्या के रामकोट स्थित श्री राम जन्मभूमि से चंद कदम दूर अयोध्या के पहले दक्षिण भारतीय शैलेश मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 31 मई को कलश यात्रा के साथ शुरू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 जून को समारोह का शुभारंभ करेंगे। अयोध्या का ये पहला मंदिर होगा जहां भगवान श्री राम के कुल देवता भगवान विष्णु के स्वरूप में भगवान रंगनाथ का मंदिर होगा। श्री रामलला देवनाथ के महान जगत गुरु स्वामी राघवाचार्य महोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। अयोध्या में बने दक्षिण भारतीय शैलेश के इस मंदिर की भव्यता दूर से ही बिखर रही है। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि मंदिर में विराजमान श्री रामलला, माता जानकी व लक्ष्मण की प्रतिमा भी दक्षिण भारती से आई है। मंदिर की डिजाइनिंग चेन्नई के मशहूर आर्किटेक्टर स्वामीनाथ ने किया है। अयोध्या का यह पहला मंदिर है जो श्री राम जन्मभूमि से चंद कदम की दूरी पर बनकर तैयार हुआ है, जिसमें कदम कदम पर दक्षिण भारतीय परंपरा झलक रही है। श्री रामलला देवनाथ के पीठाधीश्वर व विख्यात कथावाचक जगत गुरु स्वामी राघवाचार्य जी महाराज ने बताया कि ऋणमोचन घाट स्थित दक्षिण भारत के मंदिर अम्मा जी के मंदिर से कलश यात्रा निकलेगी। उन्होंने बताया कि 31 मई से मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आगाज कलश यात्रा के साथ होगा। 1 जून को बतौर अतिथि उत्तर प्रदेश के मुखिया व गौरक्षक पीठ के पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कोसलेश सदन के पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य विद्या भास्कर महाराज करेंगे। इसके अलावा अयोध्या के विशिष्ट संतों की उपस्थिति भी कार्यक्रम में होगी। अयोध्या में बने दक्षिण भारतीय परंपरा की तर्ज पर बने श्री रामलला सदन देवनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं को दक्षिण भारतीय की परंपरा देखने को मिलेगी।
इतना ही नहीं, प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व ही जो श्रद्धालु श्री रामलला का दर्शन पूजन करने आते हैं वह इस मंदिर की बगैर सेल्फी लिए नहीं जाते हैं। में सप्तमोक्षदायिनी पुरियों में अयोध्यापुरी है। इस पुरी में भी रामकोट जो अयोध्या का हृदय है, इस रामकोट में यह पवित्र स्थल श्री रामलला सदन देवस्थान ट्रस्ट, ये वो पवित्र स्थान है जहाँ पर चारों भाइयों का, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का, गुरुदेव वशिष्ठ ने नामकरण संस्कार किया था। वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तथा अतीत एकादशाहम तो नाम कर्म तथा करोत। तो यह पवित्र स्थल जहाँ पर चारों भाइयों का नामकरण हुआ, इस पवित्र स्थल पर अत्यंत प्राचीन मंदिर था, 350 वर्ष पुराना, जिसका जीर्णोद्धार हमारे सहयोगियों के द्वारा एवं हमारे द्वारा संपन्न हुआ भगवान की प्रेरणा से, भगवत कृपा से। और जीर्णोद्धार संपन्न होने के बाद भव्य रूप से भगवान का मंदिर में प्रतिष्ठापन और संप्रोक्षण विधान 31 मई से 4 जून तक संपन्न होगा, जिसमें दक्षिण भारत से बड़े बड़े विद्वान पधार रहे हैं और उत्तर भारत के भी विद्वान संत आचार्य आ रहे हैं। और नारद पांचरात्र आगम की विधि से भगवान की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होगा। और इसका एक मुख्य पक्ष यह भी है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज 1 जून को आ रहे हैं और उनके कर कमलों के द्वारा मंदिर का उद्घाटन एवं लोकार्पण संपन्न होगा। और उनकी भी मंगल कामना हम सभी लोगों को प्राप्त होगी, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। यही पवित्र कार्यक्रम है जो कि 31 तारीख से शुरू होगा और उसकी सारी पूर्व तैयारियां चल रही हैं। और सभी के लिए हम मंगल कामना करते हैं कि भगवान श्री राम की कृपा से सभी का मंगल हो, समस्त प्राणियों का मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अस्तु। अयोध्या धाम के प्रमोद वन स्थित धमेड़ी मंदिर रोड पर महाराणा प्रताप सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के कार्यालय का हुआ शुभारंभ। वहीं विधि विधान पूर्वक अर्चना पूजन के बाद कार्यालय का अवध विश्वविद्यालय के चीफ डॉक्टर अजय प्रताप सिंह ने फीता काट कर किया। इस दौरान महाराणा प्रताप सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के डायरेक्टर राहुल सिंह ने आए हुए मुख्य अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया। तो वहीं फाउंडेशन के संरक्षक राहुल सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप सोशल वेलफेयर फाउंडेशन एक सामाजिक संगठन है और समाज की सेवा करने के लिए यह फाउंडेशन काम कर रहा है और गरीबों की आवाज़ व उनके सहयोग व सहायता के लिए फाउंडेशन निरंतर कार्य करता रहा है और इसी तरह करता रहेगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या में जल्द ही महाराणा प्रताप का भवन निर्माण किया जाएगा। बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं को निःशुल्क रहने की सुविधा होगी। इस अवसर पर राकेश सिंह अध्यक्ष अधिवक्ता मुंबई हाई कोर्ट, प्रदीप सिंह कवि, डॉक्टर सुनील सिंह बिसेन, विवेक सिंह, रामकेयर सिंह, पत्रकार डॉक्टर चंद्रपाल सिंह, सुनील सिंह आदि लोग मौजूद रहे। हम लोगों ने बनाया है, कुछ लोगों ने मिलकर, महाराणा प्रताप सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। ये रजिस्टर्ड है लखनऊ में। इसका संरचना हुई थी करीबन आज से 6 से 8 महीने पहले। तो इसको धरातल पर लाते लाते हम लोगों को थोड़ा समय लग गया, लोगों को जोड़ते जो है। अब इसमें पहला कदम ये था कि हम लोगों को पहले एक अयोध्या धाम में इसमें एक ऑफिस खोलना था, कार्यालय खोलना था। उसके साथ एक हम लोगों का जो आगे का जो प्लान है वो ये है कि यहाँ पे एक महाराणा प्रताप भवन बनेगा इसी फाउंडेशन के माध्यम से। और उस भवन को बनते बनते हो सकता है कुछ समय लगे, तब तक हम लोग कुछ कार्य सांस्कृतिक, सामाजिक और जो पिछड़े लोग हैं उनके उत्थान के लिए हम लोग कुछ करना चाहते हैं। सरकार से भी कुछ मदद लेंगे। इस फाउंडेशन को पहले उत्थान में जो सामाजिक कार्य करेंगे, पिछड़े वर्गों के लिए कुछ उत्थान का कार्यक्रम करेंगे। उसके साथ जो भी इस देश की जो समस्याएं हैं जिससे गरीब और किसान जूझ रहे हैं उनके लिए हम लोग कुछ काम करेंगे, उसका संसाधन जुटाएंगे। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं उनको हम लोग लेकर के आगे हम लोग उसके साथ सरकार के साथ भी काम करेंगे। महाराणा प्रताप भवन बनाएंगे, वहाँ पे लोगों को रहने का, टिकने का, और वहाँ पे लोग जो कहीं से भी आए, देश भर से आए। हम लोगों का पहला जो टारगेट वो ये है कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जो है यहाँ पे कई लोगों के माध्यम से ज़मीन ढूंढने का काम कर रहे हैं, जिसमें विवेक भैया भी यहाँ पे लोकल हैं, यहाँ पे लोग ढूंढ रहे हैं ज़मीन। वहाँ पे हम लोग ज़मीन लेके और संसाधन जुटा के जो भवन बनेगा, भवन में का जो मेन उद्देश्य ये है कि देश भर से कोई भी आएगा उस भवन में रहने के लिए, उनको हम लोग फ्री में वहाँ पे व्यवस्था देंगे रहने के लिए। और वहाँ पे एक संग्रहालय भी बनाने की योजना है। अब धीरे धीरे इस फाउंडेशन को हम लोग ये है कि हम लोग को एक महाराणा प्रताप भवन बनाना है अयोध्या में, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लोगों को देश भर से कोई भी आए, देश विदेश से कोई भी आता है, उसको यहाँ ठहरने की व्यवस्था जितना बड़ा भी बन सकेगा फाउंडेशन के माध्यम से, वो मेन उद्देश्य ये है। और दूसरा जो इसका उद्देश्य ये है कि पिछड़ों का, किसानों का और गरीबों को हम लोग जो बहुत पिछड़े लोग हैं उनको हम लोग उठाने का कार्यक्रम करेंगे किसी न किसी
रामनगरी अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष व मनीराम दास जी की छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव को लेकर बड़ी तैयारी हो रही है। समारोह में यूपी व उत्तरांचल के सीएम सहित कई केंद्रीय मंत्री व देश भर के धर्माचार्यों का आगमन हो रहा है। जन्मोत्सव में देश के प्रसिद्ध कथावाचक प्रेम मूर्ति प्रेम भूषण महाराज की श्रीराम कथा व विशाल संत सम्मेलन समेत कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होने हैं। 4 जून से 13 जून तक चलने वाले जन्मोत्सव में 13 जून को महंत नृत्य गोपाल दास का 84वां जन्मदिन है। इस जन्मोत्सव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत देश के कई राजनेता मौजूद रहेंगे। वहीं जन्मोत्सव की जानकारी देते हुए मनीराम दास छावनी के महंत और महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि महाराज जी का जन्मोत्सव मनाना हम सभी उनके शिष्यों व प्रेमियों के लिए सौभाग्य की बात है। उनको मानने वाले देश के सभी कोनों सहित पूरे विश्व में हैं। इस कार्यक्रम में देश के सभी प्रमुख महंतों सहित अन्य वर्ग के लोगों को बुलाया गया है। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान का जन्म दिवस ज्येष्ठ शुक्ल 14 तदनुसार 13 जून को है। इसके उपलक्ष्य में हम श्री राम महायज्ञ कुशल आचार्यों के नेतृत्व में कर रहे हैं। 4 जून से 12 जून तक राम कथा होगी। भगवान श्री राघवेंद्र राम जी के चरित्र का मंचन होगा। चतुर्वेद पारायण होगा। अष्टोत्तर शत रामचरितमानस का पाठ होगा। 12 जून को 3 बजे से 6 बजे तक देश के कोने कोने से आए हुए पूज्य संतों के द्वारा सम्मेलन होगा और भगवान के यहाँ बड़े सुंदर ढंग से फूल बंगला भी होगा। अन्न क्षेत्र बड़े ढंग से चलेगा। बस इतना ही कार्यक्रम है। सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन की अध्यक्षता तो उसी समय निश्चय किया जाएगा कौन करेगा। में कौन सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत श्री आदित्यनाथ जी पधार रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री श्री केशव जी पधार रहे हैं। देश के कोने कोने से महापुरुष पधार रहे हैं। अच्छा सम्मेलन किया जाएगा। महाराज जी का कौन जन्मोत्सव? महाराज जी का 84वां जन्मोत्सव है। भगवान राम लला के गर्भगृह के प्रथम शिला का पूजन 1 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस पूजन का अनुष्ठान राम जन्मभूमि परिसर में कल से शुरू हो गया, जिसमें पूरे देश के 40 विद्वान ब्राह्मण रामलला के गर्भगृह निर्माण के निमित्त होने वाले अनुष्ठान की पूजन अर्चन कर रहे हैं। कल से राम जन्मभूमि में अनुष्ठान का शुभारंभ हुआ है। 2 पालियों में राम जन्मभूमि परिसर में अनुष्ठान चलेगा। प्रथम पाली में देश भर से आए 40 विद्वान सुबह 8 बजे से 11:15 बजे तक गर्भगृह स्थल पर अनुष्ठान करेंगे, तो शाम 3 बजे से 6:15 बजे तक अनुष्ठान किया जाएगा। अनुष्ठान में 40 वैदिक विद्वान दुर्गा सप्तशती, विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ करेंगे, जिसमें देश भर के नाम चीन वैदिक ब्राह्मण मौजूद हैं। बनारस, अयोध्या, राजस्थान, सिद्धार्थनगर, बंगाल और दिल्ली समेत देश भर के 40 विद्वान राम जन्मभूमि परिसर में अनुष्ठान कर रहे हैं। सर्वदेय अनुष्ठान का शुभारंभ वशिष्ठ पीठाधीश्वर महंत गिरीश पति त्रिपाठी ने सपत्नी पूजन करके राम जन्मभूमि परिसर में शुरुआत की है। दरअसल 1 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के मंदिर निर्माण के लिए निमित्त गर्भगृह के निर्माण के पूर्व पूजन अर्चन करेंगे, जिसकी तैयारियां जन्मभूमि परिसर में शुरू की गई हैं। पूरे जन्मभूमि परिसर को फूलों से सजाया जाएगा। गर्भगृह स्थल पर 5 दिन तक अनुष्ठान चलेगा। ट्रस्ट मंदिर निर्माण की शुरुआत को ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारियों में जुटा है। सर्वदेवात्मक अनुष्ठान है, जिसमें शुक्ल यजुर्वेद के विभिन्न मंत्रों के माध्यम से आहुति दी जा रही है। श्री राम अर्चा पूजन, भगवान रुद्र का अभिषेक,
अन्य अनुष्ठान वहाँ पर किए जा रहे हैं, जिससे मंदिर निर्माण में जो कुछ भी बाधा हो, राष्ट्र के कल्याण के लिए, जनजीवन के कल्याण के लिए, राष्ट्र की समृद्धि के लिए वहाँ पर विभिन्न अनुष्ठानों का यज्ञ और आहुति दी जा रही है, ताकि देश और समाज आगे बढ़ सके और उसको एक समृद्धि और संपन्नता का वातावरण मिले। मंदिर निर्माण को लेकर 1 तारीख को पहले शिला रखी जाएगी, नदी रखेंगे, उसके पहले ये अनुष्ठान भी शुरू हुआ है। लगभग किस प्रकार के इस अनुष्ठान में जो है वैदिक मंत्र उच्चारण किए जा रहे हैं और उसका महत्व क्या है? देखिए, राम जन्मभूमि परिसर में नियमित कुछ न कुछ अनुष्ठान तो चलते ही रहते हैं, लेकिन यह जो दिवसीय अनुष्ठान वहाँ पर हो रहा है, शुक्ल यजुर्वेद की विभिन्न ऋचाओं से वहाँ पर आहुति दी जा रही है, श्री रामार्चा पूजन किया जा रहा है और भगवान रुद्राभिषेक किया जा रहा है, हनुमान जी की उपासना की जा रही है। इस प्रकार से सभी देवताओं और उनकी कृपा, उनकी करुणा प्राप्त करने का वहाँ पर प्रयास किया जा रहा है और देव बल प्राप्त करके, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके मंदिर निर्माण का मार्ग और प्रशस्त हो, दिव्य और भव्य मंदिर शीघ्र बने, इस दृष्टिकोण से वहाँ पर काम किया। इस दौरान कौन वहाँ मौजूद हैं? राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव आदरणीय चंपत राय जी, अयोध्या नगर के प्रथम नागरिक महापौर श्री ऋषिकेश उपाध्याय जी, अन्य श्रद्धालुगण जिनको भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अवसर देता है वहाँ पर आते। उसमें विशेष रूप से वैदिक पंडित रहे और इन वैदिक पंडित के साथ साथ यहाँ के श्री गिरीश त्रिपाठी जी थे, मेयर जी थे और ये ट्रस्ट के लोग थे, कई लोग वहाँ पर उपस्थित थे और उनकी उपस्थिति में यह वैदिक के मंत्रों के द्वारा अनुष्ठान वहाँ शुरू हुआ है। यह अनुष्ठान इसलिए किया जाता है कि विघ्न विघाताय कृतम मंगलम, विघ्न को दूर करने के लिए जब नया कार्य कोई प्रारंभ होता है तब इस प्रकार से अनुष्ठान किया जाता है कि जो कार्य नए रूप से होना है इसमें कोई बाधा न उत्पन्न हो। मुख्यमंत्री जी आएंगे और उस शिला को रखेंगे जहाँ से भगवान श्री राम लला विराजमान, जो उनके गर्भगृह बनेगा, तो गर्भगृह में स्थापित करने के लिए जो पत्थर रखे जाएंगे उसी हिसाब से अब नींव का काम समाप्त हो गया है, अब ऊपर का भाग बनेगा, तो उसका अनुष्ठान निर्विघ्न पूर्वक संपन्न हो इसलिए किया जा रहा है। और यह जब कोई भी नया काम होता है तब इस प्रकार से अनुष्ठान किए जाते हैं। और निश्चित है कि इनमें 2 बातें महत्वपूर्ण हैं कि ज्ञात हुआ है कि वो जो गर्भगृह बनेगा वो लाल पत्थर से बनेगा और लाल पत्थर के साथ साथ एक और योजना है कि जब भगवान सूर्य का उदय हो तो उसकी प्रथम किरण जो है वो भगवान श्री राम लला के उस बिंब पर राम लला की चित्र है, राम लला की जो प्रतिमा है उस पर पड़े, जिससे दर्शनार्थी के लिए एक अलौकिक दर्शन होगा कि भगवान सूर्य का किरण और दिव्य बना हुआ मंदिर लाल पत्थर से बना हुआ है। इस हिसाब से बनाया जा रहा कि वहाँ एक ऐसा आकर्षण हो जैसे हम लोग वर्णन करते हैं कि भगवान साक्षात भगवान स्वर्ग लोक में बैठे हुए हैं और परिकर रथ जो है उनके आसपास में है, तो ऐसे स्वर्गीय जो दृश्य है उसको प्रदर्शित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, जो निश्चित है जनवरी 2024 में निश्चित हो जाएगा और वहाँ रामलला विराजमान होंगे और भक्तों का जो इच्छा है उनकी इच्छा पूर्ति होगी और वहाँ दर्शन होना प्रारंभ होगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।